वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम लोग विचारक पढ़ रहे थे, भारतीय विचारक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास है। हम लोग एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वह है अरविंद घोष। टॉपिक क्या है? अरविंद घोष। हम लोग अरविंद घोष के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे अरविंद घोष के बारे में, अरविंद घोष की परिचय एवं शिक्षा जगत में इनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अरविंद घोष एक प्रसिद्ध संत भी थे। ये पांडिचेरी में जो थे वो एक प्रसिद्ध संत थे। तो अरविंद घोष का जन्म पहले हम लोग देख लेते हैं। अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कलकत्ता में घोष परिवार में हुआ था। घोष परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, घोष परिवार में। और जो डेट है वह 15 अगस्त 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये डेट आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1872 ईस्वी में इनका जन्म कोलकाता में घोष परिवार में हुई थी। ये तो हो गए डेट ऑफ बर्थ। वहीं आपकी मृत्यु इनकी 2 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1872 से लेकर 1950 तक इनके जीवन अवधि काल रहा था। इनका जीवन अवधि काल रहा था 1872 से लेकर 1950 ईस्वी तक। इन जीवन अवधि में इन्होंने हमारे भारत देश के लिए एवं विश्व के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, इनके पिता का नाम हम लोग देख लेंगे और माता के नाम, जैसा कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग अरविंद घोष की जो भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इनके पिता का जो नाम है कृष्ण धन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी। पिता का नाम कृष्ण धन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी है। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम कृष्ण धन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी है। और इनके जो पुत्र थे, यानी अरविंद घोष के जो भाई हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। अरविंद घोष के 3 भाई थे। 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। अरविंद घोष ये 3 भाई थे। पहला मदन, दूसरा विनय भूषण और तीसरा थे वो अरविंद घोष थे। तो सबसे छोटा थे वो अरविंद जी थे, जो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा थे। इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वह 5 वर्ष की अवस्था में इनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। वह लॉरेंस, दार्जिलिंग की एक कॉन्वेंट स्कूल थी लोरेंटो, जिसमें इनकी पढ़ाई हुई थी। इनकी किस स्कूल में पढ़ाई हुई थी? प्रारंभिक पढ़ाई 5 वर्ष में इसकी स्टार्ट हुई थी लोरेंटो कॉन्वेंट में। इनकी स्टडी स्टार्ट हुई थी, वह दार्जिलिंग में अवस्थित है। इसके बाद ये 7 वर्ष की अवस्था में विदेश चले जाते हैं अध्ययन के लिए। 7 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले जाते हैं। वह इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई 7 वर्ष की अवस्था
से ही वह इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ अपनी अध्ययन प्राप्त करते हैं। और अध्ययन प्राप्त करने के बाद यह भारत लौटते हैं 1893 ईस्वी में। यह भारत लौट के आते हैं 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में भारत लौट के आते हैं। इसके बाद 1903 ईस्वी में ये राज कॉलेज के प्रोफेसर भी बने थे। पहले हम लोग 1893 ईस्वी को देख लेते हैं। वह भारत लौट के आए तो 13 वर्ष तक गायकवाड़ में, ये गायकवाड़ में 13 वर्ष जब भारत लौट के आए, उसके बाद ये 13 वर्षों तक गायकवाड़ में प्रशासनिक विभाग में ये काम किए। इसके बाद ये जो थे वो उस समय के ICS 1800 ईस्वी में ICS की एग्जाम होती थी, वो एग्जाम पास किए थे, जो अभी का IS एग्जाम है। यानी अरविंद घोष IS एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे, किंतु उन्होंने जो इंटरव्यू थी उसमें अपेयर नहीं हुए और वह इस सर्विस में ज्वाइन नहीं कर पाए, वो इंटरव्यू देना ही नहीं गए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके कुछ शिक्षा दार्शनिक जो अरविंद घोष है वो भारतीय शिक्षा में किस तरह से अपना योगदान दिए हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं इनके जो दर्शन का आधार था वह उपनिषद के मूल वेदांतों पे थे। जो इनका जो दार्शनिक जो आधार है वह उपनिषद के मूल वेदांतों पे हैं। इन्हें न अरविंद घोष एक महान दार्शनिक थे और साथ ही साथ ये महान शिक्षा शास्त्री भी थे। ये ध्यान रखिएगा, आपको पूछ दिया जाएगा ऑप्शन में कि अरविंद घोष क्या थे, महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री। तो ये दोनों चीज थे, ये एक दार्शनिक के साथ साथ एक शिक्षा शास्त्री भी थे। मानवता के उच्चतम आध्यात्मिक विकास तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया था। अरविंद घोष थे जो मानवता के उच्चतम आध्यात्मिक विकास तक पहुंचाने में रास्ता, यानी अरविंद घोष थे वह मानवतावादी चीजों पे ध्यान देते थे, यानी ये मेन फोकस मानवता पे रखते थे। इसके बाद इनकी जो शिक्षा दर्शन जो है वह 3 बिंदुओं पे आधारित है। शिक्षा दर्शन, अरविंद घोष की जो शिक्षा दर्शन है वह 3 बिंदुओं पे आधारित है। इनका जो शिक्षा दर्शन 3 बिंदुओं पे आधारित है वह आध्यात्मिक, तप, योगाभ्यास एवं ब्रह्मचार्य। आध्यात्मिक, तप, दूसरा योगाभ्यास और तीसरा ब्रह्मचार्य। ये शिक्षा दर्शन के 3 जो इनके आधार हैं अरविंद घोष के, वह आध्यात्मिक, तप, योगाभ्यास व ब्रह्मचार्य। अध्यापक इन्होंने शिक्षा दर्शन के 3 आधार बताए हैं, वो ये 3 हैं, योगाभ्यास, ब्रह्मचार्य और आध्यात्मिक तप। इसके बाद अरविंद घोष ने शिक्षक का स्थान बताया था। शिक्षक का स्थान निर्देशक, सहायक एवं प्रेरक के रूप में होता है। अरविंद घोष ने कहा कि शिक्षक का स्थान एक
सहायक निर्देशक एवं प्रेरक के रूप में है। इन्होंने अरविंद घोष ने शिक्षक का स्थान आपको बताए थे। इसके बाद हम लोग शिक्षा दर्शन के आधार के बाद हम लोग शिक्षा के उद्देश्य को देखेंगे। अरविंद घोष ने शिक्षा का जो उद्देश्य दिया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने अरविंद घोष ने बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य एक उद्देश्य होना चाहिए, मेन उद्देश्य होना चाहिए जिसके आधार पर बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को हम लोग देखेंगे। पहला जो उद्देश्य दिए थे उन्होंने शारीरिक विकास, दूसरा इंद्रिय विकास, चेतना का विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक विकास। जब तक बालक में पूर्ण रूप से शारीरिक विकास नहीं होगा तो शिक्षा का उद्देश्य पूर्णतः रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि बालक को शिक्षा अध्ययन एवं ग्रहण करने के लिए शारीरिक विकास होना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है इंद्रिय विकास। इंद्रिय विकास, इंद्रिय विकास से बालक शिक्षा के उद्देश्यों एवं अपने समाज में होने वाली परिघटनाओं को समझ सकता है। अपनी इंद्रियों के उपयोग करके ही शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति किया जा सकता है। तीसरा चेतना का विकास। चेतना का विकास, उसके बाद मानसिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास। इन सभी चीज़ों पे इन्होंने मेन रूप से शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत रखा था। तो इसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे चलेंगे कि अरविंद घोष का जो शिक्षा एवं उनके जीवन में जो परिघटनाएं हुआ किस निष्कर्ष पे निकलते। इनकी शिक्षा दर्शन व मूलतः आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधारित थे। अरविंद घोष की जो सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इनका जो शिक्षा दर्शन हुआ आध्यात्मिक योग दर्शन के आधार पे है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे वह होगी आपको अरविंद घोष के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है उससे आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए और वहाँ से सारी आंसर आप इतनी लेक्चर से आप वहाँ आंसर दे सकते हैं। और किसी प्रकार की आपकी सजेशन हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को किसी प्रकार की एमएड संबंधी आपकी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आज के लिए क्लास इतना ही।